हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। केस स्टडी है। बहुत बार आप लोगों को लगता होगा वरुण जी आप तो सुबह से शाम तक ऑर्गेनिक फूड खाते हो, सेहत के बारे में ठीक ठाक ज्ञान भी है, आप लोग बीमार नहीं पड़ते होंगे, आपके अंदर शरीर में कमी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान होना, पहले तो ज्ञान कितना भी ले लो उतना कम ही रहेगा। तो हम अपने शरीर के अंदर इतने ज्ञानवान इस समय मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति है जो 100% निरोगता को हासिल करने में कामयाब हुआ होगा। एक फ्रंट पे हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो दूसरी जगह पे ज्ञान कम होता है। फिर भी अगर ज्ञान अर्जित आप कर भी लो तो उस ज्ञान को अप्लाई कर रहे हो ये ज़रूरी नहीं है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा, आज से 1.5 महीने पहले मुझे भयंकर IBS की शिकायत हुई। अब उस केस स्टडी को हम समझेंगे कि जब जो व्यक्ति आपको सारा दिन बताता है कि इस चीज़ में डाइट प्लान्स में ऐसा है, जब मेरे साथ खुद ऐसी चीज़ हुई, क्या उसकी सिवेरिटी थी, क्यों ऐसा केस हुआ, और अगर हुआ तो उसको रिजॉल्व करने में मैं कहाँ तक कामयाब हुआ और कैसे उसमें फ़ायदा हुआ। तो इस चीज़ को हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसकी कौन सी कैटेगरी के अंदर हम फॉल हुए। आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, कोई भी चीज़ जो उनको समझ में नहीं आती डाइजेशन से रिलेटेड है उसको वो IBS की कैटेगरी में डाल देते हैं। हमारे देश में दुनिया में IBS को इसीलिए बोला जाता है, इस कैटेगरी के अंदर मान लिया जाता है। कॉन्स्टिपेशन बोल दो, डायरिया बोल दो, नहीं दोनों में समझ में आया IBS लिख दो, IBS की कैटेगरी में सब चीज़ आ जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली हुआ क्या। फरवरी के समय के अंदर मेरे पास में शरीर के अंदर एक ऐसी दिक्कत आई कि मैं अगर हल्का सा भी कुछ खा रहा था या नहीं खा रहा था तो पेट के अंदर इस तरह से था कि हर 2-3 घंटे के अंदर आपको मोशन जाना पड़ेगा। जब आप मोशन जाओगे तब उस समय पे आपको तो लग रहा है कि मोशन होगा, आप डिफिकेट करोगे, आप समझ रहे हैं, लैट्रिन आएगी लेकिन वो नहीं आती है, आप समझ रहे। तो आपको क्या हो रहा है कि इंटेस्टाइन के अंदर इम्पल्स तो जा रहा है कि आपको वॉशरूम जाना चाहिए, लेकिन वॉशरूम जाने के बाद आप डिफिकेट नहीं कर पा रहे हो।